ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बट पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता देता हूँ मैं एवरेज का, उसके बाद आप पढ़ते हैं. ओके, सो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन. ज़्यादातर क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं उसमें हमें एन को इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर जाना होता है, तो एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन विल गिव अस सम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. युवराज completed his 25th inning and his average at the end of 25 innings is 54 runs. हमें दो चीजें यहाँ पर दी है. सबसे पहले नंबर ऑफ इनिंग्स हमें दिया है और एवरेज. नंबर ऑफ इनिंग्स हमें दी है 25, उसकी 25 इनिंग्स हो गई है. एंड एट द एंड ऑफ 25 इनिंग्स इज एवरेज इज 54 रन्स, तो उसका एवरेज हमें दिया है 54 रन्स. एन और एवरेज दिया है तो हम इससे सम निकालने के, मैंने अभी बताया था, एवरेज इंटू एन हमें सम देता है. तो 54 इंटू 25 विल गिव मी सम, जो कि आ जाएगा हमारा 1350. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 60. ओके, यहाँ पर एक चीज तो डायरेक्टली दी है कि हम चाहते हैं उसका एवरेज 60 हो जाए, और वो अगली इनिंग में ऐसे कितने रन बनाएगा कि उसका एवरेज 60 हो जाएगा. तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि उसका एवरेज तो हो जाना चाहिए 60, ये हमें डायरेक्टली गिवन है. अब एक मैच में वो कितने रन बनाएगा कि उसका एवरेज 60 हो जाए, तो पहले उसने नंबर ऑफ इनिंग्स जो खेली थी वो 25 थी. अब एक और मैच खेलेगा तो इसमें +1 होके नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएगी 26. अभी फिर हमें एन दिया है और एवरेज दिया है 60 इंटू 26, इससे हमारा फिर से सम आ जाएगा जो कि है 1560. अब ये 1350 क्या है कि उसने 25 मैचेस में इतने रन बनाए, और 1560 क्या है कि उसने 26 मैचेस में इतने रन बनाए. अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे कितने रन बनाना चाहिए था कि उसका एवरेज 60 हो जाए. तब सोचो 25th मैच तक उसने 1350 रन बनाया और 26th मैच पे आकर उसने 1560 रन बना लिए, तो जितने रन उसके बड़े हैं उतने ही रन की वजह से उसका एवरेज भी बढ़ा है. तो 1560 minus 1350 will give me 210. So option number 2, 210 is the correct answer. Let's start with the next question. In a cricket ODI tournament, the first 5 matches had the first inning score of 255, 300, 168, 276 and 181. If the first inning score in the 6th match was 18 more than the average, what was the score in the 6th match? Okay. So सबसे पहले हमें 5 मैचेस का स्कोर दिया है, तो क्या 5 मैचेस का अगर स्कोर दिया है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय एन. तो सबका सम कर लेते हैं. 255 प्लस 300 प्लस 168 प्लस 276 प्लस 181 डिवाइड बाय 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस अभी तक 5 है. तो इसका सम आ जाएगा 1180 by 5 which is equals to 236. अब if the first inning score in the 6th match was 18 more than the average, तो जो 6th मैच में स्कोर है, 6th मैच का जो स्कोर है, it is equals to 18 more than the average. मतलब ये 18 ज्यादा है इनके जो भी एवरेज था उससे. एवरेज कितना था? एवरेज तो था 236, तो ये 236 से 18 ज्यादा है, जो कि आ गया 254. इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ टीम ऑफ 14 पीपल जॉइन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन. तो हमें एन का वैल्यू 14 गिवन है. द बेस्ट शूटर स्कोर्ड 71 पॉइंट्स. तो जो भी बेस्ट शूटर था इनका, उसका स्कोर है 71. इफ ही हैड स्कोर्ड 89 पॉइंट, एक कंडीशन दी है कि इनका जो बेस्ट शूटर है इसने 71 ना स्कोर करते हुए 89 स्कोर किया होता. द एवरेज स्कोर ऑफ द टीम वुड हैव बीन 65. अगर इसने 71 की जगह 89 स्कोर किया होता तो एवरेज क्या हो जाता? 65. अब मुझे एन दिया है और एवरेज दिया है. मुझे पता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन, तो सम आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन. तो चलो हम निकाल लेते हैं. 65 multiplied with 14 which is 910. 11. अब
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। अब हमें 910 ऑप्शन में दिखता है और हम मार्क करके आगे बढ़ के खुश हो जाते हैं, बट वेट, ये कंडीशन दी थी कि अगर उसका स्कोर 89 होता तो, बट एक्चुअल रियलिटी पे उसका स्कोर 89 है क्या? नहीं, 71 है। हमने उसका 89 कंसिडर करके सम निकाल लिया, तो चेंज जो हुआ है वो 71 से 89 का हुआ है। तो ये चेंज कितना है? 89 माइनस 71 विच इज ऑफ 18। ये 18 मार्क हमने उसके ज्यादा कंसिडर किए, 18 पॉइंट्स हमने उसके ज्यादा कंसिडर किए। तो अब अगर मुझे टोटल सम निकालना है, टोटल पॉइंट्स, तो मैं ये 18 माइनस कर दूंगा क्योंकि ये तो एक्चुअली उसके थे ही नहीं। तो 910 minus 18 will give me 892. So 892 is the correct answer. Next question. The average marks obtained by 120 candidates in a certain examination were 35. मुझे n दिया है, 120 कैंडिडेट्स है, मुझे इनका एवरेज दिया है विच इज 35। n और एवरेज से मैं सम निकाल लूंगा, एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एनी सम, सो 35 मल्टीप्लाइड विथ 120 विल गिव मी सम, जो कि आ जाएगा 4200। तो 120 बच्चों के जो टोटल मार्क्स आए हैं दैट इज 4200 इफ द एवरेज मार्क ऑफ द कैंडिडेट हु वर पास्ड वर 39। अब इसमें दो चीजें हो गई, एक पास के बारे में बात कर रहा है कि पास जितने भी बच्चे पास हुए उनका एवरेज 39 है, एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स फॉर 15, और जो भी फेल हुए हैं वो 15 है। तो हमें तो नहीं पता कितने पास हुए कितने फेल हुए, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि सर एक्स और वाई ले ले, क्या पास को एक्स ले लेते हैं और फेल को वाई ले लेते हैं। बट एक कैच है यहाँ पर कि हमें टोटल पता है, तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है या कोई भी चीज का टोटल पता है, तो दो लोगों को किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको समझते हैं। तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट है 120। मैं बोल रहा हूं अगर मैंने पास को x मान लिया तो फेल को y मानने से बेटर ये है कि मैं उसे 120 माइनस एक्स मान लू। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है सर 120 माइनस एक्स कहां से आया? तो समझ के देखो, मेरे को एक चीज पता है कि पास प्लस फेल जो है वो है 120। अगर मैंने पास को x लिया और फेल की जगह फेल ही लिखा, तो अगर मैं x का वैल्यू उधर भेज दूंगा तो फेल कितना आ जाएगा? 120 माइनस एक्स। बस यही से आया है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं पास को मान लेता हूं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनको मैंने मान लिया x, और उनका एवरेज दिया है मुझे 39। मैं सम निकाल लूंगा एवरेज इंटू n करके, जस्ट 39 इंटू x करके 39x आ गए। सो दिस इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेल वालों के बारे में। ये तो हो गए थे पास वाले, और फेल वालों को मैंने माना है 120 माइनस एक्स। आई होप अब ये क्लियर है कि 120 माइनस एक्स कैसे आया। और इनका एवरेज दिया है, जो फेल हुए उनका 15 दिया है, तो मैं सम निकाल लूंगा। अब सम कैसे निकालोगे? फिर से एवरेज इंटू एन करना है। 15 मल्टीप्लाइड विथ 120 माइनस एक्स। अब जिन बच्चों को मैथ नहीं पसंद है, 15 पहले 120 से मल्टीप्लाई होगा, 15 120 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1800, और ये 15 अब x से भी मल्टीप्लाई होगा बट एक माइनस साइन के साथ, तो आएगा माइनस 15x। आई होप ये क्लियर है। अब आराम से सोच के देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पास प्लस फेल मिलाकर क्लास के टोटल बच्चे हो जाएंगे? तो क्या मैं पास का जितने भी बच्चे पास हुए उनका सम प्लस जितने भी बच्चे फेल हुए हैं उनका सम अगर मैं निकाल लूं तो टोटल का भी सम आ जाएगा? सिंपल। तो चल, पास का सम कितना है? पास का हमें सम दिया है 39x, प्लस फेल का सम दिया है 1800 माइनस 15x इज इक्वल्स टू, देखो क्लास के जो बच्चे हैं वो दो ही कैटेगरी के हो गए, या तो पास हो गए या तो फेल हो गए। तो पास का भी सम और फेल का भी सम, अब हम दोनों ऐड कर दिए, मतलब टोटल का सम आ गया। और टोटल कितना दिया है हमें? 4000। 39x माइनस 15x हमारा आ गया 24x। 1800 उधर जाकर माइनस 1800 हो जाएगा, तो 4200 माइनस 1800 आ गया।
तो 24x का वैल्यू आ गया 2400, x का वैल्यू आ जाएगा 2400/24 विच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड द एग्जाम। हमें पास का पूछा है तो हमने पास को माना है x, तो x का आंसर आ गया हमारा 100। द करेक्ट आंसर इज 100। अब यही क्वेश्चन में अगर मुझे फेल पूछता तो मैं फेल कैसे निकालता, 120 माइनस x एंड x का वैल्यू इज 100, तो 120 माइनस 100 जो कि आ जाता 20।